बापू के साधकों ने जरूरतमंदों की सेवा कर मनाया दीपोत्सव। श्री योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव हर वर्ष जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर यह कार्य करते हैं। दीपावली पर्व पर संत आशाराम बापू के साधकों द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। दीपावली पर सभी नए नए वस्त्र, फटाके, मिठाई खरीदते हैं, पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जिनको यह भी पता नहीं होता कि दिवाली क्या होती है। ऐसे दुर्गम स्थानों में संत श्री आसाराम बापू के साधक पहुंचकर उनके ज़रूरत की चीज़ें वितरण कर रहे हैं, ताकि दिवाली में नए कपड़े, मिठाई, दीपक, तेल इत्यादि से दीपावली पर्व को बड़े खुशी से मना सकें। श्री योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव व हरि ओम साधक परिवार अछोली ढारा सलोनी के साधकों ने इसी सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए डोंगरगढ़ के बिहड़ जंगल में बसा गांव घोटिया में सामग्री वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। ग्राम घोटिया में रहने वाले सभी परिवारों को एकत्रित किया गया, फिर उनको सम्मानपूर्वक बैठकर योग प्रणाम की शिक्षा दी गई। बापू जी के बताए गए स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीने की कुंजी को सरलता से समझाया गया। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। कंबल, साड़ी, सलवार सूट, पैंट शर्ट, मिठाई, तेल, दीपक, अनाज, कैलेंडर एवं नगद दक्षिणा सहित अन्य जरूरतमंद की चीज़ें वितरित की गई। श्री योग वेदांत सेवा समिति के टीके चंद्राकर एवं संजय साहू ने बताया कि प्रतिवर्ष दीपावली पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। राजनांदगांव जिले में अब तक सैकड़ों परिवारों तक भंडारा एवं सामग्री पहुंचाने की सेवा की जा चुकी है। आशाराम बापू की प्रेरणा से पूरे साल भर विभिन्न सेवाएं किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के लिए योग एवं उच्च संस्कार, युवाओं के लिए तेजस्वी शिविर, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण, दिव्य शिशु संस्कार, वैश्य मुक्ति कार्यक्रम जैसे अनोखे कार्यक्रम निरंतर चलाए जाते हैं। पिछले 50 वर्षों से संत श्री आसाराम जी बापू जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत में यह आयोजन प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और बापू जी का जब सत्संग होता था दीपावली के अवसर पे, तो लाखों लाखों लोग सामग्री पाकर दीपावली को बहुत उत्साह के साथ मनाते रहे। और उसी प्रेरणा के अंतर्गत पूज्य बापू जी के मार्गदर्शन में, बापू जी के आदेश के अनुसार कि पूरे भारत में जहाँ पर भी योग वेदांत सेवा समिति है, लगभग 1500 प्लस योग वेदांत सेवा समिति और 425 आश्रम है, इन सभी जगहों पर संस्था के द्वारा, साधक परिवार के द्वारा जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं, जो दीपावली नहीं मना पाते, बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को नया कपड़ा नहीं मिल पाता, माताओं को साड़ी नहीं मिल पाती, जरूरत की सामग्री नहीं मिल पाता, जिसके कारण दीपावली के समय पर उनके चेहरे में खुशी नहीं होती। तो बापू जी चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनके बीच सामग्री वितरण कर उनके चेहरे में खुशी लाए और वो एक बहुत अच्छा प्रसन्नतापूर्वक दीपावली का त्यौहार मनाए। योग क्रियाएं भी सिखाई गई। क्या क्या योग क्रिया सिखाई गई? ये यहाँ पे जो काफ़ी सारे बच्चे आए थे, बच्चों को भी बहुत सारी बौद्धिक शक्ति प्रयोग उनको बताए गए। साथ ही जीवन जीने की जो कुंजी हमारे गुरुदेव बताते हैं, उन्हीं बातों को हम यहाँ बच्चों के सामने रखें और दीपावली को कैसे मनाना चाहिए, पटाखे कैसे फोड़ने चाहिए, माता जी की कैसे पूजा करनी चाहिए, घर में कैसे अच्छे से रहना चाहिए, ये सब बातें हम बच्चों को बताएं। साथ ही बच्चों को हम ये भी बताएं कि बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे हो, मानसिक विकास कैसे हो, शारीरिक विकास कैसे हो, और बच्चे ये सब साधन करते करते भगवान के लिए उनके मन में तड़प पैदा हो जाए, वो भगवान के रास्ते पे चले, ईश्वर के रास्ते पे चले और मानव होते होते महामानव की ओर अग्रसर हो जाए। इन सब बातों का बापू जी के द्वारा जो हमने सुना, समझा, उन्हीं बातों को हमने बच्चों के सामने रखा। यह सेवा कार्य प्रतिवर्ष दीपावली पर्व पर एवं अन्य अवसरों पर पूज्य संत आसाराम बापू की प्रेरणा से उनके साधक गांव-गांव, बीहड़, आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर भंडारा एवं जरूरतमंद की सामग्री देकर उनके चेहरे में खुशी लाने की सेवा करते हैं। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट।